everyone, this is Bum Time Tarot Card Reader and Numerologist. So, हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो रहेगा अगर आपके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में अलग अलग रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। तो जिसमें हम जानेंगे कि मंथ ऑफ जुलाई 2024 में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या क्या सोचते हैं वापस आने के बारे में। तो ये सब हम जानेंगे, ठीक है। तो जो है मैं एरीज से लेके पाइसेस तक सभी राशियों के लिए ये रीडिंग रहेगी। तो टाइम स्टैम्प भी दे दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टाइम स्टैम्प भी चेक कर सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, रीजनेबल कम चार्जेस अवेलेबल है, उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। Just guys, Holy Spirits guys, please give me right prediction for all side एरीज से लेके पाइसेस तक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एरीज के लिए। एरीज, अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हुए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प कर लें, ठीक है। एरीज, अगर आप आपके पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सप्रेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी कि मेष राशि। एरीज और एरीज के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या मंथ ऑफ जुलाई 2024 में एरीज के पार्टनर एरीज के लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। एरीज और एरीज के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में है। क्या एरीज के पार्टनर एरीज के लाइफ में जुलाई 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। एरीज और एरीज के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में है। क्या एरीज के पार्टनर जुलाई 2024 में एरीज के लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं। ओके, एरीज, यहाँ पर तो सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों में हार्ट ब्रेक है, अभी नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, ब्रेकअप है या सप्रेशन चल रहा है, या फिर कहीं पर आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। तकलीफ जैसे आपको भी हो रही है वैसे इनको भी हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है। आपका मन कहीं पर इन एंड आउट हो रहा है, करे तो क्या करे, क्या करना चाहिए। कभी मैसेज करने का मन करता है, कभी नहीं करता है, कभी पीछे हट जाते हैं, कभी मिलने का मन करता है, कभी बातचीत करने का मन करता है, लेकिन आप थोड़ा पीछे हट जाते हैं। इनका क्या है कि ये कहीं पर रातों की नींद उड़ाए बैठे हैं, इनको रात को नींद नहीं आती है, सोचते रहते हैं आपके बारे में। कहीं पर ये सोचते हैं क्या होगा। कुछ सिचुएशन ऐसी भी है इनकी लाइफ में कि ये कहीं पर कुछ बात छुपा रहे हैं, इसका भी इनको डर लग रहा है कि बात मालूम पड़ा तो, या फिर लोगों को मालूम पड़ गया इस सिचुएशन के बारे में तो क्या होगा, कैसे होगा, या कहीं पर आगे क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए तो यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है वापस आने के लिए। बट जिन लोगों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो उन लोगों में कहीं पर अभी सिचुएशन ऐसी है कि इनकी इच्छा तो है आगे बढ़ने की, आपकी भी इच्छा है, बट ये कहीं पर अभी जो है बैलेंस पेशेंस रखे हुए हैं। तो जुलाई मंथ में ये वापस आएंगे क्या, तो जुलाई मंथ में ये कहीं पर मंथ एंड में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये पूरी तरह से अपने आप को संभाले हुए है, अपने माइंड को संभाला है, सब इमोशन को संभाला है, सब कुछ संभाला है। समवेयर कहीं पर ऐसी भी सिचुएशन है कि आपका रिश्ते में इतना कंसिस्टेंसी नहीं रहा है, उस वजह से भी कहीं पर ये जो है थोड़ा बैलेंस पेशेंस रखे हुए कि देखते हैं, सोचते हैं, सोच विचार करके आना चाहिए। तो चांसेस मैं बोलूँगी अगर एंड ऑफ द जुलाई मंथ में ये आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आएंगे, ये भी है। तो जहाँ पर लॉन्ग ब्रेक हुआ है, बहुत टाइम से लॉन्ग ब्रेक कब हुआ है, तो वहाँ पर तो चांसेस बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये अभी खुद को हील कर रहे हैं। जहाँ पर नो कांटेक्ट, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पर चांसेस है कि मंथ एंड तक आ जाएंगे, बातचीत हो जाएगी। जहाँ पर पूरा ही ब्लॉक सिचुएशन है या
सेपरेशन चल रहा है, तो वहाँ पर चांसेस नहीं है। ये सिचुएशन है, तो अलग अलग बताया। राशिया वैसे मैं बता दूंगी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, स्पेसिफाई ये राशियां है, अदरवाइज 12 के 12 राशियां रहेंगी। ठीक है, तो ये है सिचुएशन आपकी मंथ ऑफ जुलाई में। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि, तो आज का ये वीडियो रहेगा। अगर आप और आपके पार्टनर जो है नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन या ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में चल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा, जिसमें हम जानेंगे कि मंथ ऑफ जुलाई में आपके पार्टनर जो है आपकी लाइफ में, मंथ ऑफ जुलाई में आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, ये हम जानेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। Just guys, Holy Spirit guys, please give me right prediction for Taurus यानी वृषभ राशि। टॉरस और टॉरस के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में, क्या टॉरस के पार्टनर टॉरस की लाइफ में मंथ ऑफ जुलाई में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। टॉरस और टॉरस के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं। मंथ ऑफ जुलाई में टॉरस के पार्टनर टॉरस की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। टॉरस और टॉरस के पार्टनर नो कांटेक्ट में है, क्या टॉरस के पार्टनर टॉरस की लाइफ में मंथ ऑफ जुलाई में 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? चलिए देखते हैं। ओके, टॉरस, यहाँ पर तो सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर जो है रातों की नींद उड़ गई है, आपकी रातों की नींद उड़ रही है। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ है या छोटी सी बात को बड़ा बनाया गया है, वहां पर आपकी रातों की नींद उड़ गई है। यहाँ पर अभी सिचुएशन क्या है कि कहीं पर आप भी आपके काम करियर में थोड़ा बिजी हो चुके हैं, काम, करियर, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस सब में। और कहीं पर इनकी भी सिचुएशन ऐसी है कि ये भी अपने काम करियर में बढ़ चुके हैं आगे। अभी इसमें कुछ चेक के लिए वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है, यहाँ पर मैरिड है, तो वहाँ पर भी ये अपनी फैमिली में या अपने काम करियर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो वहाँ पर चांसेस क्या है? तो होप्स तो है, मैं नहीं बोलूँगी, होप्स ज़रूर रहेंगे कि नो कॉन्टेक्ट में से आप जो है आएंगे, बट इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जुलाई एंड तक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बट इसमें होप्स बहुत ज़्यादा है कि आप दोनों का रिश्ता वापस से बन सकता है। अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि आपको भी टाइम नहीं मिल रहा है, इनको भी टाइम नहीं मिल रहा है। आप भी आपके काम करियर में अच्छा कर रहे हैं, ये भी इनके काम करियर में अच्छा कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि अपने अपने काम करियर में आप लोग बिजी हो चुके हैं। जब फ्री टाइम रहता है, जब सारी बातों से टाइम मिलता है, तब कहीं पर आप दोनों एक दूसरे के लिए सोचते हैं। तो इसमें होप्स मैं ज़रूर बताऊंगी, क्यों? क्योंकि आप दोनों का रिश्ता ही वैसा है, रिश्ता एक पक्का वाला रिश्ता है कि वो रिश्ता पक्का वाला है। उस वजह से उस रिश्ते में थोड़े होप्स मैं आपको ज़रूर से रखना कहूँगी, बट मुझे यहाँ पर टाइम लगेगा। रीज़न यही है कि बिजनेस स्केड्यूल, टाइम नहीं मिलना, काम करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, वहाँ पर आपकी भी रातों की नींद उड़ चुकी है। लेकिन आप भी ज़्यादातर इनको रात को ही याद करते हैं, जब फ्री रहते हैं तब याद करते हैं। और यहाँ पर जो है इनका भी क्या है कि ये भी अपने काम करियर में बिजी है, तो उस वजह से इस सिचुएशन में नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने के लिए टाइम लगेगा, बट नो कांटेक्ट में से कांटेक्ट में आएंगे, हाँ आएंगे। होप्स ज़रूर है। थोड़ा सा आप लोगों दोनों में से किसी ने आगे अपने काम करियर में से, क्योंकि इसमें ना मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों में इमोशंस थोड़े कम है। दोनों को रिश्ता तो रखना है, बट एक बहुत डीप लव होता है ना, वो डीप लव कहीं पर इस महीने में नहीं दिख रहा है इसलिए। बट इस रिश्ते में होप्स ज़रूर है कि कुछ आगे
हो सकता है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, इसी सिनारियो में दोनों साइड मैरिड हो सकते, कोई वन साइड बॉस हो सकते, बड़ी पोस्ट पर बड़े बिजनेसमैन हो सकते, अच्छे रिच घराने से भी हो सकते हैं। राशि रहेगी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशियां रहेगी। तो मंथ ऑफ जुलाई में मुझे चांसेस नहीं लग रहे हैं, बट आप दोनों के कांटेक्ट के चांसेस ज़रूर से लग रहे हैं। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, कमेंट करके ज़रूर से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प कर लीजिए, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू सो मच। सो हेलो जय मेरी, यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, ब्रेकअप या सेपरेशन में चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंथ ऑफ जुलाई में 2024 में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगा। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर जयमिनी यानी कि मिथुन राशि। जयमिनी और जयमिनी के पार्टनर नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन ब्रेकअप सेपरेशन में है। क्या जयमिनी के पार्टनर मंथ ऑफ जुलाई 2024 में जयमिनी की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? जयमिनी और जयमिनी के पार्टनर नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन ब्रेकअप सेपरेशन में है। जयमिनी के पार्टनर मंथ ऑफ जुलाई 2024 में जयमिनी की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज एड्रेस गिव मी राइट प्रेडिक्शन। जयमिनी और जयमिनी के पार्टनर नो कांटेक्ट में है। क्या मंथ ऑफ जुलाई में जयमिनी के पार्टनर जयमिनी की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? चलिए देखते हैं। ओके, सिचुएशन तो अभी आप लोगों में ऐसा है कि पूरी तरह से खराब तो नहीं है। जहाँ पर नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है, वहाँ पर रीज़न क्या है? आप दोनों में बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, या बात है कहीं पर एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की। तो वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि अकेलापन है, सैडनेस है, पार्टनर की याद बहुत आती है। कहीं पर ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है आप लोगों में। जो बहुत सारी अच्छी चीज़ क्या है कि प्यार है, दोनों में इमोशंस तो है, एक दूसरे के लिए प्यार है, बहुत सारा प्यार है। बट ऐसे लगता है कि एक कॉन्फिडेंस खो गया है कि आगे कुछ नहीं होने वाला है, अभी कुछ हो नहीं सकता, वो एक बात है। तो वहाँ पर कहीं पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं पर आपको याद करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पल याद करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, फैमिली बच्चे भी चाहते हैं। आपकी भी इच्छा है कि कहीं पर शादी हो या शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है वहाँ पर अच्छा रिश्ता बना रहे, या हस्बैंड वाइफ है वहाँ पर भी चीज़ें अच्छी रहे। बट मंथ ऑफ जुलाई में वापस आना होगा, नहीं आना होगा। क्यों नहीं आना होगा इनका? क्योंकि इनकी याद में कहीं पर आप रहेंगे, प्यार रहेगा, सब कुछ रहेगा, एक लॉयलिटी भी रहेगी आपके तरफ, बट आगे बढ़ने की चाह नहीं आएगी। यानी आप दोनों एक दूसरे को एक्स की तरह रहेंगे। कहीं पर कुछ सिचुएशन ऐसी हो चुकी है आप दोनों में कि जहाँ पर फैमिली एक रीज़न है, शादी एक रीज़न है, या कहीं पर फैमिली के लोगों का इंटरफ्रेंस है, उस वजह से ये कहीं पर बात ऐसी हो चुकी है कि जुलाई मंथ में ये कहीं पर आना तो चाहते हैं, बट ये नहीं आएंगे। अभी इसमें सिचुएशन ऐसी हो गई है आप दोनों में कि ये जो एक टॉपिक है आप दोनों में, शादीशुदा पर्सन से रिश्ता, या फिर हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है उसमें, या फिर कहीं पर ऐसी बात हो चुकी है कि कुछ बातें आपने भी कड़वाहट भरी बोल दी, इन्होंने भी बोल दी, कुछ गुस्से में ऐसा कुछ हो गया कि पछतावा तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट आगे बढ़ना चाहे कि नहीं चाहे उसके लिए थोड़ा टाइम चला गया है। यानी एक टाइम होता है कि जिसमें सब बातें सुलझ जाती है। अभी दिल में प्यार है, दिल में इच्छा है, सब कुछ है, लेकिन वो टाइम चला गया है।
कि जिस टाइम में ये सारा सब कुछ होना चाहिए था वो टाइम में कुछ हुआ नहीं है, इस वजह से कहीं पर ये समय चला गया है। तो इस वजह से कहीं पर ये नो कांटेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं भी बोल सकती हूँ, 90% चांस नहीं है कि अभी इसमें कुछ हो सकता है आप दोनों में। राशि रहेगी यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ऐसे सिनारों में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, फीमेल बहुत बड़ी, मेल छोटे होंगे, मेल बहुत बड़े, फीमेल छोटे होंगे, या फिर जो है कोई फीमेल बड़ी हो सकती, शादीशुदा या रिश्ते नातों दोस्तों में आपका रिश्ता होगा, कि कंपनी में काम करने वाले होंगे, या फिर कहीं पर एक ही गली बोला एरिया में रिश्ता होगा। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। पर्सनल पेड रीडिंग रिजनेबल चार्जेस में लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन में चल रहे हैं तो मंथ ऑफ जुलाई में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा, ठीक है। कैंसर, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जो है पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक रिजनेबल चार्जेस पे आप अपॉइंटमेंट चार्जेस पे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे, थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज टू बी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैंसर यानी कर्क राशि। कैंसर और कैंसर के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में है। क्या कैंसर के पार्टनर मंथ ऑफ जुलाई में वापस आएंगे कैंसर की लाइफ में या नहीं आएंगे? कैंसर और कैंसर के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या कैंसर के पार्टनर कैंसर की लाइफ में मंथ ऑफ जुलाई 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज सजेस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। क्या कैंसर के पार्टनर मंथ ऑफ जुलाई में 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? ओके चलिए देखते हैं। कैंसर, यहाँ पर तो कहीं पर जो है सिचुएशन ऐसी है कि आपने भी अपने काम करियर पे ध्यान बना लिया है और इन्होंने भी कहीं पर अपनी घर, परिवार, काम, करियर उसकी तरफ ध्यान बना लिया है। यानी ज़्यादा मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि ये रिश्ता जो है आप दोनों का, ये रिश्ता ऐसा है कि जहाँ पर आप सोचते हैं कि चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, नहीं तो कहीं पर आप सोचते हैं कि मुझे अभी मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप दोनों का रिश्ता भी बहुत गहरा है, पुराना रिश्ता है, बट इस रिश्ते में कहीं पर लड़ाई झगड़ा है छोटी मोटी बातों से वजह से, या दूसरे की इन्वॉल्वमेंट है, या दूसरे लोगों की बातों की वजह से यहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़ा, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें आप दोनों में होती रहती है। तो अभी क्या है कि अभी कहीं पर जो है आप भी ऐसा सोचते हैं कि चलो मुझे मेरा काम करियर देखना है और मेरे घर परिवार को देखना है, बाकी मुझे ये रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वहाँ पर आप चाहते हैं कि अभी आपकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते आप कि चलो पीछे सब कुछ छोड़ो और नए से सब शुरुआत करते हैं। अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है और इस ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ करना है। तो वहाँ पर आप भी घर, काम, करियर में देख रहे हैं। यहाँ पर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है? इनकी लाइफ में चल रहा है कि इनकी लाइफ में जो जान पहचान वाले हैं वो भी कहीं पर कुछ सिखा रहे हैं इनको, या आप दोनों के रिश्ते में आग पानी लगा रहे हैं, जिस वजह से भी इनको मन नहीं कर रहा है कि आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि कहीं पर इनकी लाइफ में लोग भी ऐसे हैं कि उनको अपोज करके आपके साथ रिश्ता रखने में अभी ये कहीं पर सोच विचार कर रहे हैं। तो वहाँ पर जुलाई मंथ में आएंगे नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये प्यार तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यादों में रहेंगे। रीज़न रहेगा समाज, रीज़न रहेगा रिश्ते नाते, रीज़न रहेगा घर वाले लोग, रीज़न रहेगा कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, वो एक रीज़न रहेगा।
तो मंथ ऑफ जुलाई में ये कैंसर आएंगे नहीं आएंगे। आप भी कहीं पर ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख जाओगे और ये भी कहीं पर आपको याद तो करेंगे, लेकिन इनकी लाइफ में भी आपसे ज़्यादा ये कहीं पर दूसरे लोगों की इम्पोर्टेंट की वजह से आपकी लाइफ में आना नहीं पसंद करेंगे, बट आपको याद ज़रूर करेंगे। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, एज डिफरेंस वाला प्यार होगा, एक ही एरिया में रहने वाले होंगे, या फिर कहीं पर दोस्तों में रिश्ता होगा, या एक ही कंपनी में काम करने वाले आप हो सकते हैं। इसी सिनारियो में कोई दोनों साइड भी मैरिड हो सकते हैं। फीमेल बड़ी मैरिड हो सकती, घर फैमिली को संभालने वाली हो सकती है, या फिर कहीं पर हाउस वाइफ हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ रीडिंग को कमेंट करिए और लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो लियो, यानी कि सिंह राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन में रह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इसमें हम जानेंगे कि मंथ ऑफ जुलाई में 2024 में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये हम जानेंगे। ठीक है लियो, आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प कर ले। और सेकेंड वन की, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो ये पर्सनल पेड रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस पे अवेलेबल है, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर लियो, यानी कि सिंह राशि। लियो और लियो के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में है। क्या लियो के पार्टनर लियो की लाइफ में मंथ ऑफ जुलाई 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? लियो और लियो के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में है। क्या लियो के पार्टनर लियो की लाइफ में मंथ ऑफ जुलाई 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। लियो और लियो के पार्टनर नो कांटेक्ट में है। लियो के पार्टनर लियो की लाइफ में 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? चलिए देखते हैं। ओके लियो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है सिचुएशन ऐसी है कि एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत है। कहीं पर शुरुआत ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि आपने कहीं पर इनको गुस्से में से कुछ कह दिया है। आपने कहीं पर कुछ ऐसे सवाल पूछे या आपके मन में कुछ बातें चल रही थी, उस रिगार्डिंग आपने कुछ सवाल इनको पूछे जो गुस्से में हो गए। आपने भी इनको गुस्से में पूछा, इन्होंने भी आपको किस गुस्से में आंसर दे दिया। तो ये सिचुएशन हो चुकी, जिस वजह से अभी आप दोनों में नो कांटेक्ट है। अभी सिचुएशन क्या है कि एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। आप भी कहीं पर एक छोटा सा मैसेज कॉल करना चाहते हैं, ये भी कहीं पर करना चाहते हैं, या माफ़ी की भी बात है। तो वहाँ पर इनको आपका कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है, ये आपके बगैर बिल्कुल ही नहीं रह सकते, बिल्कुल ही रहना नहीं चाहते। तो वहाँ पर मंथ ऑफ जुलाई में ये वापस आएंगे। छोटा सा मैसेज कॉल आ सकता है, उस मैसेज कॉल का आप कैसे आंसर देते हैं वो सिचुएशन रहेगी। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा है कि आपको बिल्कुल नहीं रिश्ता रखना है मेरे से तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे कांटेक्ट बनाए रखो, मुझसे थोड़ा तो बातचीत करो, मुझसे एटलीस्ट। ठीक है, आप कहीं पर रोज़ नहीं बात करना चाहते, कोई बात नहीं, मुझसे कभी तो बात करो। ये चाहते हैं कोलैबोरेशन, या ऐसा नहीं है कि इनको छोटा सा ही रिश्ता रखना है, ये तो चाहते हैं, हमेशा आपका साथ चाहते हैं। बट ये चाहते, इनको ऐसा लगता है कि आपको कहीं पर इंटरेस्ट नहीं है अभी कुछ बातों की वजह से। तो वहाँ पर ये चाहते हैं कि आपसे कोलैबोरेशन चाहते हैं,
रिश्ते में बातचीत करना चाहते, रिश्ता रखना चाहते, सब कुछ करना चाहते। क्यों? क्योंकि ये आपके बगैर रह नहीं पाते हैं। तो मंथ ऑफ जुलाई में आप दोनों में कम्युनिकेशन कुछ हो रहा है। हाँ, हो रहा है। हाँ, ब्रेकअप को बहुत टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम, तो फिर नहीं हो सकता है। बट बाकी मुझे तो नहीं दिख रहा है कि आप दोनों में ब्रेकअप बहुत टाइम से हो चुका है। तो वहाँ पर जो है चांसेस बहुत है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, फीमेल मेल विडो और डिवोर्सी हो सकते हैं। कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, या गाइड मेंटोर का कनेक्शन है। राशियाँ रहेगी यहाँ पर एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मंथ ऑफ जुलाई में वापस आएंगे। हाँ, आएंगे। छोटा बहुत मैसेज आएगा आपको, उस छोटे मैसेज को बातें ज़्यादा बढ़ा के आगे बढ़ाना है। बट ऐसा नहीं सोचना है कि भाई छोटा सा ही मैसेज आए, क्या आंसर दूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि आपका कहीं पर गुस्सा भी बहुत है। तो ये बात है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। So hi everyone, this is hi everyone. So वर्गो, आई एम सो सॉरी थोड़ा फंबल हो गया है। सो हेलो वर्गो, यानी कि कन्या राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, आप और आपके पार्टनर जो है नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन में चल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंथ ऑफ जुलाई 2024 में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। ठीक है? तो वर्गो, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। सेकेंड वन, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो ये पर्सनल पेड रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस पे अवेलेबल है। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है? तो चलिए, जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर वर्गो, यानी कि कन्या राशि। वर्गो और वर्गो के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या वर्गो के पार्टनर वर्गो की लाइफ में मंथ ऑफ जुलाई 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? वर्गो और वर्गो के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या वर्गो के पार्टनर वर्गो की लाइफ में जुलाई 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। क्या वर्गो के पार्टनर मंथ ऑफ जुलाई 2024 में वर्गो की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? चलिए देखते हैं क्या बात है। वेरी नाइस। वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर आपने रिश्ता छोड़ दिया है समय के ऊपर। आप फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट भी चाहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आपको रिश्ते में ये अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें आगे बढ़ना तो आप चाहते हैं, आप सिचुएशन को फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट चाहते हैं, लेकिन कहीं पर आपने रिश्ता समय के ऊपर छोड़ दिया। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की तरफ मन खींचता है, एक दूसरे के सोलमेट कनेक्शन है, एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका है। कुछ एक के लिए नया रिश्ता है, कुछ एक के लिए पुराना रिश्ता है। अभी यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको मैसेज करना चाहते, कॉल करना चाहते, बात करना चाहते, आगे बढ़ना भी चाहते हैं, बट समहाउ कहीं पर इनकी सिचुएशन ऐसी है कि इनकी अभी कहीं पर ध्यान स्टेबिलिटी के ऊपर है। स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, उसके लिए यहाँ पर जो है इनका पूरा ध्यान अपने काम, करियर, पढ़ाई या अपनी स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग इनका ध्यान है। तो यहाँ पर चाह तो बहुत है। तो एक चांस बता सकती हूँ मैं आपको कि इनकी तरफ से सामने से अगर ये कांटेक्ट करेंगे तो चांसेस है। क्यों? क्योंकि
देखो ये कहीं पर इनोसेंट है। इनोसेंट मीन्स कि कैसे है कि मैच्योरिटी लेवल इनमें कम है, थोड़े से भोले भाले बोल सकते हैं, शायराना अंदाज वाले बोल सकते हैं, गाने वाने गाना, सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहना, वो एक एनर्जी इनकी है। तो वहाँ पर चांसेस है कि मंथ ऑफ जुलाई में ये आ सकते हैं, बट अगर ये पूरा काम करियर में डूबे रहेंगे तो फिर नहीं आएंगे। आपने भी कहीं पर ऐसा छोड़ दिया है, समय के ऊपर छोड़ दिया है, आप चाहते आगे ज़रूर से, आपका भी मन खींचता है, इनका भी मन खींचता है, लेकिन कहीं पर आपने भी कहीं पर समय के ऊपर छोड़ दिया है कि चलो आपको, आप भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते इस रिश्ते को, लेकिन आपने भी कहीं पर समय के ऊपर रिश्ता छोड़ दिया है। चाह है आपको एक दूसरे से, हाँ दोनों को ही चाह है, दोनों को ही चाह एक दूसरे से, सोलमेट कनेक्शन वाली फीलिंग है। बट वहाँ पर जुलाई मंथ में ही आएंगे, चांसेस तो है इनकी तरफ से मैसेज आने का। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी जो इच्छा हो रही है कि चलो चलो मैं मैसेज करूँ, मैं कॉल करूँ, मैं बात करूँ, मैं प्रपोजल दूँ, मैं शादी सगाई के लिए आगे बढ़ूँ। बट उनका एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपकी तरफ से आप आगे बढ़ो। आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो? जैसे मुझे इच्छा हो रही है वैसे आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो? तो ये कैसा है कि इनको तो है, लेकिन इनको आपसे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो देखो दोनों में से कोई भी एक आगे आएगा तो ये रिश्ता आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को ही इच्छा है, बट पहल कौन करे वो एक सवाल है, वो बात है। तो वहाँ पर जो है, अगर आप दोनों ही ऐसे ही बने रहेंगे कि चलो वो पहले आप, तो फिर कहीं पर जुलाई मंथ में नहीं होगा। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ इनकी एनर्जी है कि ये आपको मैसेज कॉल करना चाहते हैं। तो होप सो कि जुलाई महीने में ये आपकी लाइफ में जो है वापस आ जाए। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, इसी सिनारियो में कोई वन साइड बिजनेसमैन हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, अच्छे रिच घराने में, या मैरिड भी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं वर्गो। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो लिब्रा यानी कि तुला राशि। सो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन पे चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा, जिसमें हम जानेंगे कि मंथ ऑफ जुलाई में आपके पार्टनर जो है आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये हम जानेंगे। ठीक है। लिब्रा, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। और अगर आप जो है पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं रीजनेबल कम चार्जेस पे विथ एक्यूरेसी, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या लिब्रा के पार्टनर लिब्रा की लाइफ में मंथ ऑफ 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या लिब्रा के पार्टनर लिब्रा की लाइफ में मंथ ऑफ जुलाई 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन पे चल रहे हैं। क्या लिब्रा के पार्टनर लिब्रा की लाइफ में मंथ ऑफ जुलाई 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। क्या लिब्रा के पार्टनर मंथ ऑफ जुलाई 2024 में लिब्रा की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? चले देखते हैं। ओके लिब्रा, यहाँ पर तो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर की भी रातों की नींद उड़ गई है। आप दोनों में सिचुएशन कैसी चल रही है
कि कहीं पर बातचीत करे कि ना करे, मैसेज करे कि नहीं कॉल करे, या कहीं पर दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में कंसिस्टेंसी में नहीं है। तो वहाँ पर देखो दोनों ही नाइट के कार्ड आए हैं कि कहाँ पर इनका मन करेगा कि चलो मैसेज करें, चलो कॉल करें, चलो बात करें, चलो आगे बढ़े। क्योंकि ऐसी भी सिचुएशन है कि ये आना तो चाहते हैं लेकिन कहीं पर जो है एक मिनट, हाँ, ओके, तो कहीं पर सिचुएशन ऐसी है कि ओके, सिचुएशन ऐसी है कि एक ईगो प्राइड होता है ना, ईगो प्राइड तो नहीं बोलूँगी बट ईगो होता है कि भाई मैं क्यों आगे बढ़ूँ, मैं क्यों मैसेज करूँ, मैं क्यों कॉल करूँ, वो वाली एक सिचुएशन है। देखो इसमें ज़्यादातर जो मेल हो गया आप दोनों में, मेल उसने आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि सिचुएशन क्या है कि देखो आपको भी प्यार तो है, बहुत सारा प्यार है, आप खुद भी जो है प्यार इनसे करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट आप इनकी भी रातों की नींद उड़ गई है, क्या होगा कैसे होगा। बट सिचुएशन ऐसी है कि क्या करना चाहिए। एक एनर्जी ऐसी आई है कि किंग जैसी, यानी राजा कैसे होता है, राजा की इच्छा तो होती है कि भाई मुझे मेरे पार्टनर तो चाहिए, मेरे पार्टनर के साथ जो है मुझे लवली लवली बातें करनी है, पैशन है, मुझे मेरा पार्टनर बहुत अच्छा लगता है, उसके बाल बहुत अच्छे, उसके लिप्स बहुत अच्छे, उसका नाक बहुत अच्छा है, और मुझे बात भी करनी है, मुझे कहीं पर आगे भी बढ़ना है, मुझे कहीं पर आगे एक्शन भी लेनी है। बट मन क्या करता है, आगे पीछे हो जाता है कि चलो करें क्या मैसेज, चलो बात करें क्या, चलो नहीं, पीछे हट जाता है। तो 15 दिन कहीं पर मन रहेगा इनका कि चलो बात करते हैं, फिर 15 दिन पीछे हट जाएंगे, या फिर कहीं पर ये आएंगे ज़रूर, नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, आएंगे ज़रूर से, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, यानी कि आएंगे जाएंगे, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। तो मंथ ऑफ जुलाई में ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। कभी तो मैसेज आएगा, कभी तो कॉल आएगा, कभी तो दिन भर मैसेज रहेगा, दिन भर कॉल रहेगा, घंटों घंटों, फिर गायब हो जाना होगा, फिर 10-10 12-12 दिन कुछ ध्यान नहीं होगा। तो ये वाली एक एनर्जी रहेगी। और इसमें रीज़न भी क्या होगा कि ये क्यों होगा, या तो कोई नहीं है अभी लाइफ में, तो चलो भाई आप तो है मेरे साथ लाइफ में, या फिर कहीं पर कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, तो चलो भाई चलो बात करते हैं, कहीं पर कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आए तो फिर बात करने की एक होता है ना, कि अपना दर्द बताने के लिए कौन है, तो आप है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप अच्छे भी हैं, दिल के भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। कंसिस्टेंसी वाला एक मेन इश्यू है कि कंसिस्टेंसी वाला रिश्ता ये नहीं है, या कहीं पर नहीं रहेगा मंथ ऑफ जुलाई में। तो आना होगा, हाँ लिब्रा, आना तो हो जाएगा, मिलना भी होगा, बातें करना भी होगा, मैसेज कॉल भी होगा, बट वो कंसिस्टेंसी वाला नहीं रहेगा, वो वाली। और ये आना भी क्यों होगा, एक पैशन बोलो या आपका नेचर बोलो, या आपने इतनी बखूबी इनको प्यार किया है कि उस प्यार से वो पीछे नहीं हट रहे हैं, यानी वो प्यार ही कहीं पर खींच रहता है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है बट ज़्यादा लॉन्ग वाला नहीं है रिश्ता। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरस एंड एक्वारिस, जमिनी, लिब्रा रहेगा। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड है या दोनों साइड मैरिड है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं लिब्रा। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर से बताइए, रीडिंग को लाइक कीजिए और शेयर करें, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि
आपके पार्टनर मंथ ऑफ जुलाई में आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो रहेगा। स्कॉर्पियो, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प कर ले, ठीक है। और पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं विथ एक्यूरेसी सटीक आंसर के लिए और कम रीजनेबल चार्जेस में, तो आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। Just guys, Holy Spirit guys, please give me right prediction for Scorpio या देखिए वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या स्कॉर्पियो के पार्टनर मंथ ऑफ जुलाई 2024 में स्कॉर्पियो की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में है। स्कॉर्पियो के पार्टनर मंथ ऑफ जुलाई 2024 में स्कॉर्पियो की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। क्या स्कॉर्पियो के पार्टनर स्कॉर्पियो की लाइफ में मंथ ऑफ जुलाई 2024 पे वापस आएंगे या नहीं आएंगे? ओके, चले जाते हैं। स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है सिचुएशन आप लोगों में ऐसी है कि प्यार तो करते हैं दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। आप भी करते हैं, ये भी करते हैं, दोनों ही बोले वाले, आप भी बोले वाले, ये भी बोले वाले हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको मैसेज करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, बात करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कुछ चीज़ों के लिए, और कहीं पर आप वेट भी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, आज नहीं तो कल हम दोनों वापस मिलेंगे, आप दोनों में कुछ चीज़ें आगे बढ़ेगी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, कहीं पर कुछ चीज़ें आगे अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पर इनकी सिचुएशन क्या है? इनकी सिचुएशन है कि इनकी लाइफ में कहीं पर सिचुएशन ऐसी है, शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, या कहीं पर जो है एक हस्बैंड वाइफ के सेपरेशन की बात है। तो इनके लिए वो एक मुद्दा है, बड़ा सा मुद्दा, जहाँ पर मंथ ऑफ जुलाई में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चीज़ें आगे हिल नहीं रही है, जैसे कि तैसी रहेगी। ना आप इनको दिमाग से हटाएंगे, ना ये आपको दिमाग से हटाएंगे, ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ेगी, ना कुछ बातें आगे बढ़ेगी। अभी ये सारा क्यों हो रहा है आप दोनों के रिश्ते में? तो जहाँ पर कहीं पर फैमिली नहीं मान रही है, शादी की बात है, वहाँ पर दोनों फैमिली की मंजूरी नहीं है। जहाँ पर शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, वहाँ पर भाई शादीशुदा है, इस वजह से भी कहीं पर चीज़ें दिल में तो है पार्टनर, लेकिन फिर भी नहीं हिल रही है। कहीं पर ऐसा है कि आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई, लेकिन घर के फैमिली लोगों की बातों की वजह से, या कहीं पर फाइनेंस, आप दोनों के रिश्ते में कुछ फाइनेंस स्टेबिलिटी कमिटमेंट की बात है, उस वजह से चीज़ें ऐसी हो चुकी है कि उसमें थोड़ा सा वेटिंग वाली एनर्जी आ रही है कि और 6-7 महीना कुछ चीज़ें, मुझे नहीं लग रहा है कि और कुछ बढ़ सकती है। तो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी लॉन्ग टाइम के लिए है, सुधरेगी, ज़रूर से सुधरेगी, बट यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि जुलाई मंथ में ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। कहीं पर आप भी भूल नहीं पा रहे हो, ये भी नहीं भूल पा रहे, कहीं पर आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, कहीं पर ये भी आगे नहीं बढ़ रहे, कहीं पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, कहीं पर कुछ सिचुएशन आगे हिल नहीं रही है। बट दोनों एक दूसरे के मन से रहेंगे ज़रूर से, क्योंकि दोनों ही टाइम पास नहीं कर रहे हैं, इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म बातें देख रहे हैं। बट आशा यही है कि भाई सामने से बातचीत हो। आप चाहते हैं कि पार्टनर सामने से कॉल मैसेज करे, माफ़ी मांगे, पार्टनर चाहते हैं आप मैसेज करें, आप कॉल करें, आप बात करें, तो वहाँ पर सिचुएशन स्टक रहेगी। कोई एक आगे बढ़ेगा तो चीज़ें आगे बढ़ सकती है और सॉल्यूशन भी हो सकता है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में कोई वन साइड फैमिली बिजनेस में, या फिर कहीं पर फल फ्रूट ट्रैवल रिलेटेड काम करियर होगा। कुछ एक के लिए छोटा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस स्पेसिफाई, वैसे तो 12 के
12 राशियाँ रहेंगी। तो मंथ ऑफ जुलाई में दोनों में से कोई एक आगे आएंगे तो चीज़ें हिल सकती है, अदरवाइज जैसे कि तैसे रहेगी। ठीक है, सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर से बताएं, रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर से करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन में चल रहे हैं, तो क्या मंथ ऑफ जुलाई में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। सैजिटेरियस मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प कर दें। पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है सटीक आंसर के साथ, तो आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। Jesus guys, Holy Spirit guys, please give me right prediction for Sagittarius यानी कि धनु राशि। सैजिटेरियस और सैजिटेरियस के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या सैजिटेरियस के पार्टनर सैजिटेरियस की लाइफ में वापस आएंगे मंथ ऑफ जुलाई में या नहीं आएंगे? सैजिटेरियस और सैजिटेरियस के पार्टनर नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन। क्या सैजिटेरियस के पार्टनर मंथ ऑफ जुलाई 2024 में सैजिटेरियस की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज सजेस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं, क्या सैजिटेरियस के पार्टनर सैजिटेरियस के लाइफ में मंथ ऑफ जुलाई 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? ओ सैजिटेरियस, आपको तो बहुत सारा गुस्सा है, आपके ऊपर तो बहुत गुस्सा है आप। ओके, क्या बात है। दो चीज़ें हो रही हैं, बताती हूँ क्या हो रहे हैं। पहली बात तो कहीं पर जो है आप दोनों में सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों में रिश्ता बैलेंस वाला नहीं है। एक पार्टनर बहुत ज़्यादा कर रहा है, एक पार्टनर नहीं कर रहा है। एक पार्टनर सोचता है कि भाई मैं कितना करूं, और एक पार्टनर सिर्फ लेने का काम करता है। अभी आप दोनों को मालूम होगा कि ये कौन कर रहा है। जहाँ पर आप कहीं पर अभी थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे हैं, आपने कुछ बातों को पक्का मन में बना लिया है कि भाई मुझे ऐसा ही चाहिए। कई बार आप इस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, गुस्सा है, रूडली बात कर रहे हैं, या कहीं पर कुछ बात आपने पकड़ ली कि मुझे ऐसा ही चाहिए। इनका क्या है, ये आपको एक पवित्र रिश्ता मानते हैं, आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ सिचुएशन में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर शादी की भी बात है, शादीशुदा पर्सन से भी रिश्ता की बात है, या दोनों की अरेंज मैरिज हुई है। तो वहाँ पर जो है मंथ ऑफ जुलाई में ये वापस आएंगे। दो चीज़ें होगी, एक तो कम्युनिकेशन होगा आप दोनों में 8 तारीख तक या 17 तारीख तक, या मैक्सिमम 26 तारीख 26 तारीख तक, या फिर कहीं पर रिश्ता डिस्टेंस में चला जाएगा। डिस्टेंस में यानी कि दूरियां बढ़ती जाएगी। तो वहाँ पर जो है, और इसका रीज़न भी यही है कि एफर्ट्स एक जन ज़्यादा दे रहा है, सभी चीज़ों से, मैसेज करना, कॉल करना, पैसा देना, हेल्प करना। तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैं ही अकेला या अकेली क्यों करूं। तो ये अभी आपको मालूम होगा कि आप दोनों में कौन ज़्यादा कर रहा है, राइट। मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं तो नहीं बताऊंगी कि कौन कर रहा है, राइट। तो वहाँ पर जो है कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, कुछ चीज़ें जो है कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। तो मंथ ऑफ जुलाई में एक कम्युनिकेशन ज़रूर से हो रहा है, अगर आप दोनों में बातें सुलझ जाती है तो, ना ही तो फिर दूरियां बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगा और रिश्ता कहीं पर और भी ज़्यादा नो कांटेक्ट में चला जाएगा। सो मंथ ऑफ जुलाई में ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे? या तो आएंगे, और अगर नहीं आते हैं तो फिर ये रिश्ते को वापस से सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात है, क्योंकि अभी क्या चीज़ें हो रही है, अभी
यानी एक लॉन्ग टर्म का सोचा जा रहा है कि क्या होगा, ऐसे ही रिश्ता रहा तो क्या होगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अगर जुलाई मंथ में ये नहीं आएंगे तो वापस नहीं आएंगे, फिर वो बहुत लॉन्ग टाइम लेंगे, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर चीज़ें कहीं पर सुलझेगी नहीं। तो आप भी थोड़ा जीत छोड़िए, आप भी कहीं पर दोनों मिलकर ट्रांसपेरेंसी से कुछ बात कीजिए, और जो बंदा या जो बंदी एफर्ट्स नहीं लगा रहा है उसने भाई जुलाई मंथ में सामने से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसी सिनारियो में कि वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कहीं पर दोनों साइड मैरिड है, कोई वन साइड बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड काम कर रहे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या एक ही शहर में रह के दूर दूर रहते हैं, या कहीं पर एक ही शहर में रहते हैं, एक ही जगह पे आप एक दिन में 2-3 बार टकरा जाते, कोई वन साइड फीमेल या मेल विडो और डिवोर्सी भी हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वैसे तो 12 के 12 राशियां रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सप्रेशन में चल रहे हैं, तो मंथ ऑफ जुलाई में क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प कर लें। पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज करें, रीजनेबल कम चार्जेस पे पर्सनल पेड रीडिंग एक सटीक आंसर में आपको मिलेगी। उसके लिए व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लें। सो चलिए जुड़े रहिए मुझसे, थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या कैप्रिकॉर्न के पार्टनर कैप्रिकॉर्न की लाइफ में वापस आएंगे मंथ ऑफ जुलाई में या नहीं आएंगे? कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है। क्या कैप्रिकॉर्न के पार्टनर कैप्रिकॉर्न की लाइफ में मंथ ऑफ जुलाई 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज सजेस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। क्या कैप्रिकॉर्न के पार्टनर कैप्रिकॉर्न की लाइफ में मंथ ऑफ जुलाई 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? चलिए देखते हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर बात है, कहीं पर झूठ बात है, कुछ झूठ बोला गया है या बातें छुपाई गई है, या थर्ड पार्टी है, घर की या बाहर की, या फिर कहीं पर रिश्ता ही नहीं रखना है, चीटिंग की बात है बेसिकली। आप तो कहीं पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप होप्स रख रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो जाए, सारी चीज़ें सुलझ जाए। क्यों? क्योंकि आपको आपके पार्टनर अच्छे लगते हैं, आप उनके साथ घूमना चाहते, फिरना चाहते, फैमिली चाहते, बच्चे चाहते, सब कुछ चाहते, आगे बढ़ना भी चाहते, खुशियाँ भी बहुत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक ज़माने में इस रिश्ते में खुशियाँ भी बहुत थी। लेकिन अभी क्या हुआ है आप दोनों के रिश्ते में? अभी हुआ है कि चीटिंग की कोई बात है, या थर्ड पार्टी है, घर की बाहर की, या झूठ बातें कुछ है, या बातें छुपाई जा रही है, या अभी कहीं पर पहले रिश्ता रखना था अभी नहीं रिश्ता रखना है, वैसा है। इनकी एनर्जी क्या है वापस आने के लिए? देखो, इनको तो है कि भाई मुझे तो वापस आना है आपके लाइफ में, बट मेरी कुछ शर्यतें हैं। मैं जैसा कहूँगा, मैं जैसी कहूँगी वैसा करेंगे तो हम आगे आ सकते हैं। मुझे आपके साथ कांटेक्ट भी नहीं तोड़ना है, मुझे आपके साथ कांटेक्ट तो रखना है,
बट मैं जैसा कहूँगा, यानी एक जिद्दीपना है, अपने मन के हिसाब से रिश्ता चलाना है। तो वहाँ पर मंथ ऑफ जुलाई में ये वापस आएंगे। इनको सिचुएशन तो बहुत ही खराब लग रही है कि जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों में, वो इनको बहुत ही पेनफुल हो रहे हैं, मुश्किल भरा समय लग रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। बट इनकी इनकी ऐसी इच्छा है कि शरीयतें मानेंगे तो भाई चीज़ें आगे बढ़ सकती है, नहीं तो नहीं। तो अगर आप दोनों में कुछ शरीयतें, कुछ बातें रहेगी, एडजस्टमेंट होगी, तो ही ये आपकी लाइफ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। सिचुएशन आपको भी मुश्किल हो रही है, इनको भी हो रही है। इनको कहीं पर ऐसा बर्डन लग रहा है कि जल्दी से या तो सब कुछ खत्म हो जाए या जल्दी से इस मुश्किल में से रास्ता मिल जाए। तो वहाँ पर ये आएंगे, कैप्रिकॉर्न आएंगे ज़रूर से, बट अपनी शरीयत कुछ रखेंगे। अगर आप वो शरीयतों को मानते हैं तो रिश्ता कंसिस्टेंसी में आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, नहीं तो कुछ होगा नहीं। वही ना वही चीज़ें बीच में रहेगी आप लोगों के, झूठ, बातें छुपाना, चिटिंग, थर्ड पार्टी, वो सिचुएशन रहेगी। कहीं पर तो ऐसा भी है कि ये आना भी चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन फैमिली का बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है, या घर की जिम्मेदारियां है, या घर के कोई पार्टनर की घर के किसी के एक मेंबर की जिम्मेदारी है। उस वजह से भी इस रिश्ते में ये सारी बातें हो रही है। तो आएंगे कि नहीं आएंगे, शरीयतें फॉलो करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं। बट ये ज़रूर है, अगर आप शरीयतें मान लेते हैं इनकी, कम्युनिकेशन तो होगा, नहीं ऐसा नहीं है, कम्युनिकेशन आप दोनों में होगा। हाँ, ब्रेकअप जहाँ पर हो गया है वहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन या हस्बैंड वाइफ की सेपरेशन की बात हो रही है। ब्रेकअप में तो कोई चांस नहीं है। ब्रेकअप में भी वही चांस है, वही रिश्ता है कि भाई मेरी बातें मानो तो फिर हम रहेंगे। बट वो ब्रेकअप में भी वही रहेगा कि चीटिंग है, इस वजह से ब्रेकअप वाली सिचुएशन तो इसमें बिल्कुल ही नहीं आ रही है। जो बातें हो रही है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेक, सेपरेशन की हो रही है। तो ये बातें मानोगे तो, और अगर एक बार बात मान ली तो फिर वो ज़िंदगी भर निभानी पड़ेगी। तो आपने सोचना समझना है कि अगर ये आते हैं, बातचीत करते हैं, रिश्ता रखते हैं, तो आपने उनकी बात माननी चाहिए या नहीं। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, इसी सिनारियो में कोई दोनों साइड मैरिज से रिश्ता है, और कोई वन साइड जो है पेट लवर भी हो सकते हैं। लियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो आई होप सो कैप्रिकॉर्न आप मेरी रीडिंग से रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर से बताएं, रीडिंग को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो इक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं, तो मंथ ऑफ जुलाई 2024 में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो चलिए जुड़े रहिए। अगर आप पहली बार एक्वेरियस मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, और जो है इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। बेल आइकॉन ज़रूर से हिट करिएगा। सेकेंड वन, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में पर्सनल पेड रीडिंग अवेलेबल है। साथ ही में सटीक और एक्यूरेसी से भरी आपको ये पर्सनल पेड रीडिंग आपको मिलेगी। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या एक्वेरियस के पार्टनर मंथ ऑफ जुलाई 2024 में एक्वेरियस की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में, क्या एक्वेरियस के पार्टनर एक्वेरियस की लाइफ में वापस आएंगे मंथ ऑफ जुलाई 2024 में? प्लीज एडजस्ट कीप द राइट प्रेडिक्शन।
क्या एक्वेरियस के पार्टनर एक्वेरियस की लाइफ में मंथ ऑफ जुलाई 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? क्या बात है। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस, यहाँ पर तो सिचुएशन ऐसी है कि कहीं पर जो है सिचुएशन ऐसी है कि कहीं पर रिश्ता ही नहीं रखना है। इस रिश्ते में कहीं पर जो है कुछ बातें हैं वो ईगो प्राइड वाली है। मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी, मैं क्यों झुकूं, मेरी गलती है नहीं है, मैंने क्यों बात करना है, मैंने क्यों मैसेज करना है, मैंने क्यों कॉल करना है। जहाँ पर आप भी कहीं पर गुस्से में हैं, आपके दिमाग में भी कुछ बातें हैं, या कहीं पर आपके घर की फैमिली मेम्बर या इनकी फैमिली मेम्बर ने कुछ तीखी ज़बान में कुछ बोल दिया है। यहाँ पर इनकी सिचुएशन भी क्या है कि वही है कि जो भी है भाई आपको करना है। देखो ये राजा रानी जैसी बात हो चुकी है। आप भी रानी बन के बैठे हैं, ये भी राजा बन के बैठे हैं। अभी रानी कैसी होती है? रानी होती है कि भाई मेरी सेवा चाकरी करो, मेरा सब कुछ मानो, मेरे घर वालों का मेरा सब कुछ मानो, और भाई मेरी ही बात मानो। और राजा कैसा होता है? राजा कहते हैं कि भाई आप मेरे सामने झुके रहो, मेरे दिल में है, मैं तो कभी बोलूँगा नहीं, मैं तो कभी आपके सामने झुकूंगा नहीं, मेरे मन में बहुत कुछ बातें हैं बट मुझे नहीं बतानी, आपने ही अपने मन से जानो। तो अभी इस रिश्ते में ईगो प्राइड ही है। ईगो प्राइड यही एक बात है जिस वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है। कहीं पर घर वाले लोग भी अपने ईगो प्राइड में बैठे हैं, हम क्यों हमारी गलती मारे, हम क्यों आगे बढ़े। तो वहाँ पर मंथ ऑफ जुलाई में क्या हो रहा है? एक बिंदास एटीट्यूड हो रहा है। मुझे कुछ पड़ी नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है भाई, मुझे अकेले रहना है, अकेले घूमो, अकेले खाओ पियो, घूमो फिरो, सब कुछ करो, बट मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए या मुझे कुछ आगे नहीं बढ़ना है। तो एक ईगो प्राइड तो है ही, साथ ही में एक बेफिक्रा मोड रहेगा कि कुछ पड़ी ही नहीं है भाई पार्टनर की। तो इस वजह से मंथ ऑफ जुलाई में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, नहीं आएंगे। कहीं पर आप भी नहीं आगे बढ़ेंगे, कहीं पर ये भी आगे नहीं बढ़ेंगे, कहीं पर आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो नहीं बढ़ेगी, या लोग हैं आप दोनों के बीच में, उनकी वजह से भी ये रिश्ता कहीं पर आगे नहीं बढ़ेगा। तो मंथ ऑफ जुलाई में कुछ आगे हो रहा है, पार्टनर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, मन में तो है बट नहीं है। ऐसे सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडो और डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है, बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, और लाइट रिलेटेड काम करियर करने वाले, सोशल मीडिया आईटी रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। राशि रहेगी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एरीज एंड एरीज स्पेसिफाई। वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। तो इसमें भाई ईगो प्राइड ही बहुत है, ना आप झुकना चाहते ना ये झुकना चाहते, तो कुछ होने वाला नहीं है मंथ ऑफ जुलाई में। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर से बताइए क्या सिचुएशन है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो पाइसेस, यानी कि मीन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन में चल रहे हैं, तो मंथ ऑफ जुलाई में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। सो पाइसेस, मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। रीडिंग अच्छी लगती तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पर्सनल पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो काफ़ी कम रिजनेबल चार्जेस पर पर्सनल पेड रीडिंग अवेलेबल है विथ सटीक एक्यूरेसी के साथ। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे, थैंक यू सो मच।
एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस यानी मीन राशि। पाइसेस और पाइसेस के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में। क्या पाइसेस के पार्टनर पाइसेस की लाइफ में मंथ ऑफ जुलाई में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? क्या पाइसेस के पार्टनर मंथ ऑफ जुलाई 2024 में पाइसेस की लाइफ में वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? प्लीज सजेस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन की सिचुएशन में पाइसेस के पार्टनर मंथ ऑफ जुलाई में 2024 में मंथ ऑफ जुलाई 2024 में पाइसेस की लाइफ में वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? चलिए देखते हैं। ओके, क्या बात है, वंडरफुल। पाइसेस, आपके सिचुएशन आप दोनों में ऐसी है कि मैसेज तो करना है, कॉल भी करना है, बातचीत भी करनी है, बातचीत पे रिश्ता भी रखना है, घूमना भी है, फिरना भी है, सब कुछ कर रहा है। आप कहीं पर क्लियर कट कम्युनिकेशन करके चाहते हैं कि भाई हम दोनों का रिश्ता कैसे रहेगा, उसके ऊपर चलो हम बात करते हैं। और इनकी भी सिचुएशन कैसी है कि ये भी मैसेज करना चाहते, कॉल करना चाहते, ये भी क्लियर कट बात करना चाहते। तो वहाँ पर मंथ ऑफ जुलाई में ये वापस आ रहे, हाँ आ रहे हैं। दोनों की तरफ से मैसेज हो रहा है, आपकी तरफ से। सारे कार्ड जो आए हैं ये पेज के कार्ड आए हैं और क्लियर कट बात करने के कार्ड है कि क्लियर कट आपको बात करना है, इनको भी आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है, घूमना है, फिरना है, सब कुछ करना है और इनको भी सिचुएशन को आगे लेके जाना है। तो वहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, घूमना फिरना हो रहा है, फिर से मिलना जुलना हो रहा है। ये किसके लिए है? जिनका नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है। ब्रेकअप सेपरेशन के लिए मैं थोड़ा होप्स कम बोलूँगी। अगर लॉन्ग टर्म पहले ब्रेकअप हो चुका है तो थोड़ा होप्स कम है, बट जिनका मिसअंडरस्टैंडिंग, नो कांटेक्ट है, उनके लिए आ रहे हैं, हाँ ज़रूर से आ रहे हैं। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं या कॉलेज का रिश्ता है। राशियाँ रहेगी एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो। स्पेसिफाई, वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। तो ये आएंगे, हाँ जी ज़रूर से आएंगे। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, रीडिंग को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।